हेलो एवरीवन। इन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो हम पेंटिंग्स में जो आर्टिस्ट की बनाई पेंटिंग्स हैं उनमें हम जब देखते हैं तो हमें जो व्यू नज़र आता है उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। यहाँ इसमें ज़्यादा अच्छा समझेगा, आप कैमरा की नज़र से या अपनी नज़रों से जो भी देखते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। अब देखिए, आप यहाँ हैं और आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो इस तरह जा रही है, टेढ़ी होती है। ये देखिए, चार कोने हैं। ये मान लो मेरा फ्रेम है, ये मेरा बेसिकली क्या कहूँ मैं इसे, प्रोजेक्शन प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी थर्ड एंगल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल चीज़ है। ये वाली जो डॉट है, ये वाली बॉल है, ये इसने यहाँ दिखाई है। हालांकि आप देख सकते हैं दोनों बॉल सेम हैं, इनकी दोनों की जो डायमीटर है दोनों का सेम है, बट आप देखेंगे क्योंकि ये बॉल दूर है तो पर्सपेक्टिव व्यू में ये छोटी दिखेगी, और ये क्योंकि नज़दीक है, पास है, तो इसलिए ये बड़ी नज़र आएगी। तो ये होता है पर्सपेक्टिव व्यू। तो इस तरह हमारा जो आप देखेंगे कि जो लाइन ऑफ साइट है इस तरह बढ़ रही है, एक पॉइंट से एंगल पर जा रही है, और जैसे ही हम ये कैमरा का एंगल चेंज करके यहाँ कहीं ले आएँ या आगे बढ़ा दें तो ये व्यू भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये होता है पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जो हमारा जो पेंटिंग्स हैं उनमें यूज़ होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग में जो हमारा जो भी ड्राइंग बनती है, जो भी व्यूज़ आते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यूज़। इसमें हमारा बिल्कुल सीधा चलता है, लाइन ऑफ साइट कैमरा जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा चलेगा, पैरेलल लाइंस चलेंगी, लाइन ऑफ साइट्स जो हैं बिल्कुल पैरेलल रहेंगी। देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब ये दोनों बॉल्स अगर बराबर हैं तो क्योंकि ये बॉल आगे है और इसने इसको थोड़ा छिपा रखा है सामने से, अगर देखते हैं इस साइड से देखते हैं तो वो हल्का सा छिपा हुआ दिखाएगा, लेकिन दोनों बॉल्स को बराबर दिखाया जाएगा, छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते। तो ये होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में आप देखिए, ये मेरा एक क्यूब है और ये मेरा एक सिलेंडर है। तो और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू में ऐसा दिखाई देगा, और ये मेरा जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है बेसिकली। तो इस पर जब व्यू पड़ेगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, और ये वाला ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये आगे है, हालांकि दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि ये आगे है इसलिए ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और इस वाले केस में आप देखिए, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो है, ये हमारी जो लाइंस हैं बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, तो ये भी उतना ही दिखाई देगा और ये भी उतना ही दिखाई देगा। तो ये हमारा है ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दोबारा इस केस पर आता हूँ। एक आपने कोई चीज़, आप अपना हाथ रखिए प्रिंटर पर, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रिंटर पर रखें, स्कैनर पर बेसिकली, और उसको स्कैन कर लें। तो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर अगर मैं बात करूं तो स्कैनर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इतने को स्कैन करेगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, इतने को स्कैन करेगा, फिर इतने को स्कैन करेगा, फिर इतने को, धीरे धीरे, और बेसिकली धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आपने अगर स्कैनर का जो लाइन है, जो लाइट है वो देखी होगी, तो वो पूरी लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो जहाँ से गुजरती है उसे सिर्फ वही नज़र आता है, उसके वहाँ से वो कैप्चर करती चली जाएगी इन्फॉर्मेशन, और एंड तक पहुँच जाएगी। उसको अपना उसे आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है, बिल्कुल वही। तो वो हमारा जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू उससे बनता है। एक होता है हमारा कैमरा से हम फोटो खींच लें, उसी डॉक्यूमेंट की आप फोटो कैमरा से खींच कर देखिए, और उसी की आप स्कैनर से फोटो जो है बनाइए, स्कैन कीजिए। इसलिए हम उसको बोलते हैं स्कैन और उसको बोलते हैं फोटो। फोटो है और स्कैन दोनों में फ़र्क है। तो जो स्कैनर से निकल के आएगा वो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, और जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू निकलेगा, जो हमने फ़ोटो खींची है वो एक पर्सपेक्टिव। आप बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीच में लेंगे, बिल्कुल बीच में डॉक्यूमेंट के लेके फ़ोटो खींचेंगे तो थोड़ी सही आ जाएगी। अगर आप थोड़ा कोने पे चले जाएंगे तो इधर वाले कुछ और तरह के दिखेंगे, इधर वाले छोटे नज़र आएंगे,
यहाँ से इधर आप कैमरा यहाँ रख लेते हैं एंगल, तो इधर वाले छोटे दिखेंगे और वो जो है टिल्टेड हो जाएगा, स्क्यूड जिसे बोलते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा। उस तरह का आप देखते हैं कि जब आप फोटो खींचते हैं कैमरा से उसी डॉक्यूमेंट की, तो आपके फ़ोन से जो फ़ोटो खींचती है वो कुछ और होती है, और जो स्कैनर जो फोटो आपको खींच के देता है उसी डॉक्यूमेंट की वो कुछ और होती है। तो रीजन है ऑर्थोग्राफिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू। वो जो आपके फ़ोन से आया है, फ़ोन के कैमरा से जो फोटो आई है वो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और जो आपके जो स्कैनर से जो आई है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इससे आसान मेरे ख्याल कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारा है 3D में जो हमने कोई पार्ट दिखाना हो, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो ये मान लो मेरा एक क्यूब है, क्यूब तो नहीं है बट मैं मान लेता हूँ, तो ये मेरा जो देखिए ये साइड और ये साइड एक्चुअल रियलिटी में एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये दोनों एजेस, तो इसमें भी पैरेलल दिखेंगे, बस हमने इनको एंगल दे दिया। ये एंगल हमारा 120 डिग्री लेते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के केस में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही यूज़ होता है। ये एंगल देखिए 120 है, जो मेरा प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, उससे 120 डिग्री पे जो है सारे एक्सिस रहते हैं हमारे। तो ये हमारा होता है ये बेसिकली ये भी आइसोमेट्रिक व्यू नहीं है, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए। आइसोमेट्रिक व्यू कुछ और है इंशाल्लाह, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए आप जितना मर्जी बढ़ा लें, जितनी मर्जी दूर हो जाए, ये फिर भी बराबर रहेंगे, पूरे ही दिखेंगे। बड़े हैं तो बड़े ही दिखेंगे, छोटे हैं तो छोटे ही दिखेंगे। लेकिन जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जब होता है, पर्सपेक्टिव व्यू में आप देखते हैं जैसे जैसे आप कोई चीज़ दूर होती चली जाती है वो साइज में छोटी होती चली जाती है। अब देखिए ये दोनों हैं बराबर, ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ ये छोटा दिख रहा है, यहाँ बड़ा दिख रहा है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में यही फ़र्क है। आपके पास जो ड्राइंग आएगी वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आएगी, और आपको अज्यूम करना है कि ये व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से निकाला गया है, और उसी हिसाब से आपको ड्राइंग को पढ़ना है। आपको अज्यूम करना है कि स्कैनर के सामने अगर वो इमेज, अगर वो साइड रखी जाती तो वो कैसा दिखाई देता ऑर्थोग्राफिक व्यू में, या फिर आप कहें कि पैरेलल लाइंस जो हैं, आपकी लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल पैरेलल हैं, तो उसमें कैसा दिखेगा, उस तरह अज्यूम करके आपको ड्राइंग को समझना है और उसी हिसाब से आपको ड्राइंग पर काम करना है। उससे आप मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो भी करना है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।